तो चलिए आज एक ऐसी कमाल की चर्चा शुरू करते हैं जहां हम ये समझेंगे कि कैसे रोजाना सिर्फ 166 रुपए बचाकर भी एक बहुत बड़ी वेल्थ बनाई जा सकती है। और हाँ, इसके लिए किसी बहुत भारी भरकम सैलरी या किसी बड़े बिजनेस की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब 1 करोड़ रुपए, ये नंबर सुनकर किसी को भी लग सकता है कि भाई जो नया नया कमाना शुरू कर रहा है उसके लिए तो ये बिल्कुल पहुंच से बाहर है। लेकिन अगर हम इस पूरे गणित को थोड़ा ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि कैसे हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए की मामूली सी बचत इस नामुमकिन लगने वाले आंकड़े को पूरी तरह से मुमकिन बना देती है। इस पूरी बात को गहराई से समझने के लिए दो दोस्तों की कहानी पर नजर डालते हैं, तैमूर और अमित। इन दोनों ने ही एक फैसला किया कि अगले 25 सालों तक हर महीने 5,000 रुपए बचाने हैं। अब नतीजा देखिए, ये वाकई हैरान करने वाला है। एक तरफ तैमूर है जिसने फिक्स डिपॉजिट जैसा पुराना और पारंपरिक तरीका चुना और 25 साल बाद उसके पास जमा हुए करीब 28 लाख रुपए। वहीं दूसरी तरफ अमित है, उसने एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अपनाई और उसी 5,000 रुपए की मासिक बचत को 1.6 करोड़ रुपए के विशाल आंकड़े में बदल दिया। सोचिए, दोनों ने बराबर पैसे लगाए थे लेकिन रिटर्न का फर्क जमीन आसमान का रहा। अमित को जो ये इतनी बड़ी कामयाबी मिली ना, इसके पीछे असल में एक ही चीज काम कर रही थी और वो है कंपाउंडिंग का जादू। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिल्कुल एक स्नोबॉल की तरह काम करती है। जैसे पहाड़ से नीचे गिरती हुई बर्फ की गेंद लगातार बड़ी होती जाती है, वैसे ही यहाँ जमा किए गए पैसे पर जो ब्याज मिलता है उस ब्याज पर भी ब्याज मिलने लगता है और देखते ही देखते पैसा कई गुना बढ़कर एक बहुत बड़ा आकार ले लेता है। तो अब आते हैं इस चर्चा के अगले पड़ाव पर, यानी 1 करोड़ बनाने के असली गणित पर। देखते हैं कि निवेश का ये तरीका आखिर काम कैसे करता है। यहाँ सबसे जरूरी ध्यान देने वाली बात यह है कि चाहे तो 12% रिटर्न वाला थोड़ा सुरक्षित और 26 साल लंबा रास्ता चुना जाए या फिर 15% रिटर्न वाला 21 साल का एग्रेसिव रास्ता। दोनों ही सूरतों में होता यह है कि 12 से 15 लाख रुपए तक का छोटा सा कुल निवेश आखिर में 1 करोड़ के उस जादुई आंकड़े को पार कर ही जाता है। अब इन आंकड़ों को देखकर एक चीज जो बिल्कुल क्लियर होती है वो ये कि शुरुआत के 10 सालों में ग्राफ बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन कंपाउंडिंग का असली धमाका आखिरी के 5 से 6 सालों में ही होता है। इस स्नोबॉल इफेक्ट को अपना असर दिखाने के लिए बहुत ज्यादा धैर्य यानी पेशेंस की जरूरत होती है। पर सच बताऊं तो 25 साल का इंतजार करना एक पूरी उम्र बीत जाने जैसा लग सकता है। तो सवाल उठता है, क्या इस टाइमलाइन को घटाकर सिर्फ 15 या 18 साल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, और वही हमारे इस विश्लेषण का अगला हिस्सा है, वेल्थ बढ़ाने की स्पीड को 2 गुना करने के 3 सीक्रेट तरीके। ये जो 3 गुप्त रणनीतियां हैं ना, ये वेल्थ क्रिएशन की स्पीड बढ़ाने के लिए बिल्कुल एक चीट कोड की तरह काम करती हैं। अगर इन्हें सही से अपनाया जाए तो एक साधारण सा निवेश भी एक बेहद ताकतवर फाइनेंशियल टूल बन जाता है। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला सीक्रेट सच में बेहद असरदार है। जैसे जैसे हर साल आमदनी बढ़ती है, अगर उस 5,000 रुपए के मंथली निवेश को हर साल सिर्फ 10% बढ़ा दिया जाए, बस थोड़ा सा, तो 1 करोड़ तक पहुंचने का समय 26 साल से घटकर सीधा 18 साल रह जाता है। यानी बिना किसी भारी बोझ के पूरे 8 साल पहले लक्ष्य पूरा। है ना कमाल की बात? दूसरा सीक्रेट हमें यह सिखाता है कि पूरे 5,000 रुपए किसी एक ही जगह पर नहीं डालने चाहिए। इस पैसे को 2 बराबर हिस्सों में बांटना एक स्मार्ट कदम है। जैसे 2,500 रुपए एक बेहद कंसिस्टेंट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में जो देश की टॉप 50 कंपनियों में पैसा लगाता है, और बचे हुए 2,500 रुपए थोड़े एग्रेसिव रिटर्न वाले फ्लेक्सी कैप या लार्ज एंड मिड कैप फंड में निवेश किए जा सकते हैं। अब आता है तीसरा सीक्रेट जो पूरी तरह से माइंडसेट पर निर्भर करता है। देखिए, जब शेयर बाजार गिरता है तो घबरा कर निवेश रोकना सबसे बड़ी गलती है। स्मार्ट निवेशक मार्केट गिरने पर डरते नहीं हैं, बल्कि वो इसको एक मेगा सेल की तरह देखते हैं। ये सस्ते दामों पर ज्यादा यूनिट्स खरीदने का सबसे बढ़िया मौका होता है, जो आगे चलकर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को एवरेज से कहीं ज्यादा बढ़ा देता है। खैर, आगे बढ़ने से पहले कुछ कड़ी सावधानियां रखना भी उतना ही जरूरी है। तो अब नजर डालते हैं इस निवेश के सफर की कुछ बेहद जरूरी सावधानियों पर, ताकि रिस्क से बचा जा सके। सबसे पहली बात, कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर एक अलग इमरजेंसी फंड बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
इससे होगा ये कि किसी मेडिकल इमरजेंसी या अचानक नौकरी चली जाने की स्थिति में अपने निवेश को बीच में तोड़ने की नौबत नहीं आएगी। और दूसरी सबसे अहम बात, अगर शुरुआती कुछ सालों में पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न या लाल रंग भी दिखाए तो भी घबराना नहीं है। उस वक्त सब्र और धैर्य बनाए रखना ही इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा नियम है। जैसे जैसे हमारी ये जानकारी से भरी चर्चा अपने अंत तक पहुंच रही है, एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। एक आने वाले बेहतर कल के लिए आखिर कौन सा रास्ता सबसे स्मार्ट है? तैमूर वाला वो पुराना पारंपरिक रास्ता जो शुरू में तो सुरक्षित लगता है पर अंत में महंगाई से हार जाता है, या फिर अमित की तरह हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए से शुरू होने वाली ये स्मार्ट और असरदार स्ट्रैटेजी? आर्थिक आज़ादी का ये चुनाव पूरी तरह से उस समझ पर निर्भर करता है जो आज इन आंकड़ों और कंपाउंडिंग के जादू के जरिए सामने आई है। दोस्तों, आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने सवाल कमेंट बॉक्स में पूछें। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।